इस समय हम देवप्रयाग में हैं और आपको देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के अंदर कैसे काम हो रहा है ये दिखाने के लिए लाए हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल गौतम जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अब आपको हम अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीबीएम के जरिए काम चल रहा है। तो टीबीएम का जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। तो राहुल जी, जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ का सेटअप हमें समझाइए। आखिरकार ये सबसे लंबी रेल सुरंग क्यों खास हो जाती है? सर, ये हिमालयन रीजन में टीबीएम टनलिंग की वजह से ये सुरंग खास हो जाता है, क्योंकि सबसे लंबा स्ट्रेच 10.5 किलोमीटर का टीबीएम के द्वारा है और बाकी का बचा हुआ 4.5 किलोमीटर एनएटीएम के द्वारा है। और अभी जो आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, ये टीबीएम के द्वारा जो हमारा एक्सकेवेशन किया जा रहा है उस मटेरियल को लाने के लिए कन्वेयर सिस्टम था। तो यहाँ पर कन्वेयर सिस्टम है। कन्वेयर सिस्टम का काम होता है जो अंदर से मटेरियल आता है उसको आगे ले जाना। और इस टनल के अंदर मैं देख रहा हूँ जगह जगह पर पानी है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये हमारा सर्विस लाइन से भी पानी है, जो हम वॉशिंग क्लीनिंग और जो पानी हमारा यूज होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे वो है। और थोड़ा हमारा ग्राउंड वाटर का भी सीपेज है, जो हमारी ये एनईटीएम सेक्शन में फाइनल लाइनिंग के बाद कवर हो जाएगा। तो यहाँ हम आपको पहली दफा दिखा रहे हैं कि आखिरकार टनल के अंदर काम कैसे होता है। ये काफी चौड़ी टनल है और यहाँ मैं आपको बता दूं, देवप्रयाग से जब यह टनल शुरू होती है तो जनासू की तरफ चलती है, लेकिन इसका शुरुआती जो हिस्सा है तकरीबन 600 मीटर का हिस्सा एनएटीएम के जरिए बनाया गया है और उसके बाद टीबीएम काम कर रही है, टनल बोरिंग मशीन। टनल बोरिंग मशीन आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में अब तक इस्तेमाल नहीं की गई है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि पहली दफा हिमालय के क्षेत्र में टीबीएम कैसे सफलतापूर्वक काम कर रही है। तो यहाँ अब जो हम देख रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या चल रहा है? ये एमएसवी है, ये मल्टी सर्विस व्हीकल। सो ये हमारे लॉजिस्टिक के लिए, रोलिंग स्टॉक के लिए यूज होता है, जो मटेरियल हम टीबीएम टनलिंग में यूज करते हैं। और सेगमेंट की डिलीवरी भी इसी के द्वारा की जाती है। तो सेगमेंट की डिलीवरी इसी से की जाती है। जी, तो सेगमेंट, मैन पावर और जो भी हमारे कंज्यूमेबल्स आइटम्स होते हैं वो सभी। तो यहाँ जो टनल है इसकी चौड़ाई काफी रखी गई है। तो यहाँ कितनी लाइनें रहेंगी? हाँ, ये डबल ट्रैक ही है। बस ये एनएटीएम सेक्शन में चौड़ाई ज़्यादा होने का पर्पस, इसमें एक प्लेटफॉर्म फैसिलिटी भी है। यानी टनल के अंदर ही प्लेटफॉर्म रहेगा। यस, आधा, क्योंकि हमारा ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा और टनल के अंदर में क्लोज्ड कवर्ड प्लेटफॉर्म भी रहेगा। तो यहाँ आप समझिए, देवप्रयाग रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। देवप्रयाग के लोगों के लिए तो एक बड़ा स्टेशन पास आ ही जाएगा, वहीं पौड़ी के लोगों के लिए काफी नजदीक पड़ेगा। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, पास में ही गंगा जी बह रही हैं और यहाँ हम टनल के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार काम किस तरीके से चल रहा है। अब हम जिस जगह पर आ चुके हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ जो दो दो हिस्से दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जंक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक सिंगल टनल में आए और यहाँ से अब हम दो टनल अलग सेपरेट कर देते हैं। और दोनों टनल का पर्पस टीबीएम्स के लिए है। अभी आगे चल के हम टीबीएम टनल में एंटर करेंगे। तो यहाँ से आप समझिए कि एनएटीएम वाला पोर्शन खत्म हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं टनल के बीचों बीच में ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से मटेरियल लाने का काम हो रहा है। ये ऊपर क्या दिख रहा है? कन्वेयर बेल्ट है। ये भी कन्वेयर बेल्ट ही है। ये कंटिन्यूस कन्वेयर बेल्ट हमारा 10.5 किलोमीटर तक के स्ट्रेच में रहेगा। तो 10.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में लगातार कन्वेयर बेल्ट यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ जब टनल की हम बात करते हैं तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार काम कैसे किया जाता है और लगातार रात दिन यहाँ पर काम चलता रहता है। जब टनल के अंदर आप आते हैं तो जितने भी लोग आते हैं उनकी एंट्री की जाती है, एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी रहती है। और जब टनल की हम बात करते हैं तो टनल के अंदर कई सेफ्टी फीचर्स हैं जिनका ध्यान रखा जाता है और खास तौर पर
जब हम बात करते हैं कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में, यहाँ अंदर उसकी जानकारी रहती है। साथ ही साथ जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, टनल नंबर 8, देवप्रयाग।